हेलो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था टूथ डीके। ठीक है, मैं पूरा टॉपिक नहीं वो कर रही हूँ। पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है, किसके कारण होता है, और हमने ये बताया था कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टीथ। क्या है? टीथ। हम टीथ के विषय में पढ़ेंगे। टीथ क्या है? ठीक है, सब लोग जानते हैं। टीथ मतलब दांत होता है जिससे हम क्या कहते हैं, किसी चीज को चीरते हैं, फाड़ते हैं, चबाते हैं, और ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं। तो टीथ, ठीक है, टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है? मिल्क टीथ वो होता है जैसे कि 6 से 8 साल के बच्चों में होता है। मतलब उनके जो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत पाए जाते हैं। इसे मिल्क टीथ को दूध के दांत भी कहते हैं। अक्सर गांव में आप लोग सुने होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये क्या होता है? मिल्क टीथ मतलब ये होता है कि 6 से 8 साल के बच्चों में पाए जाते हैं, जिसको क्या एक बार वो टूट जाते हैं। मतलब उनके टीथ क्या होते हैं, सब डीके हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सारे टूट जाते हैं, फिर नए टीथ आते हैं या नए दांत सब आते हैं। तो वो कौन से दांत होते हैं? वो परमानेंट दांत होते हैं। अगर परमानेंट दांत अगर टूटता है तो उससे क्या होता है कि फिर जो बच्चे में दांत आने की प्रोसेस होती है वो नहीं आती है, जब परमानेंट दांत टूट जाती है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ। अब मिल्क टीथ हम देखते हैं कि मिल्क टीथ क्या है। मिल्क टीथ इन द अर्ली चाइल्डहुड ए सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन चिल्ड्रन दैट then fall off after certain age 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth. इसे ही क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिफिनीशन मिल्क टीथ का। इन द early childhood, a set of teeth growth in children that then fall off after certain age 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth। क्या है? देखिए इसमें मैंने क्या मेंशन किया है। मिल्क टीथ का क्या है डिफिनीशन? इन द अर्ली चाइल्डहुड ए सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन चिल्ड्रंस दैट then fall off after certain age 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth. से क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। मतलब 6 से 8 साल के बाद जो दूध के दांत होते हैं टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या नए दांत आते हैं, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। और ठीक है, ये 6 से 8 तक साल के बच्चों के जो दांत होते हैं वो कैसे दांत होते हैं? वो मिल्क टीथ होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ
अब परमानेंट का परिभाषा देखिए या डिफिनीशन देखिए, द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अभी मैंने बताया है कि जैसे दूध के दांत जब टूट जाएंगे उसके बाद जो दांत आते हैं वो कैसे होते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट दांत होते हैं। तो देखिए, द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ fall off are called permanent teeth। के क्या है, the teeth that grow after milk teeth fall off are called permanent teeth। ठीक है, जब दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आता है उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे generally remain during the lifetime of a person। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देखिए, पर्सन और at least until old age। they generally remain, ठीक है, क्या है, they generally remain during the lifetime of a person और at least until old age। ठीक है, ये जो परमानेंट टीथ होता है वो कब तक रहते हैं, जब तक कि अपना जीवन होता है या फिर एटलीस्ट ओल्ड एज तक, जब तक क्या आदमी बूढ़ा नहीं हो जाता है तब तक ये परमानेंट टीथ रहता है। और एक बार जाने, परमानेंट टीथ जो होता है, जो मिल्क टीथ के बाद जब परमानेंट टीथ आती है तो अगर वो दांत या वो टीथ टूट जाती है तो फिर दूसरी दांत नहीं आती है जल्दी। There are 4 types of teeth। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स, केनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। ठीक है, इंसीजर, केनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। ठीक है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। ओके, दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, केनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया टीथ के विषय में। ठीक है, अब पता चल गया टीथ मतलब टीथ 2 प्रकार के होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। जिसमें कि मिल्क टीथ क्या होते हैं, 6 से 8 साल तक के बच्चों में ही रहते हैं, फिर उसके बाद दूध के दांत सारे टूट जाते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ क्या है, फिर उसके बाद जो परमानेंट टीथ आती है वो लाइफ टाइम तक रहती है या फिर एटलीस्ट ओल्ड एज तक रहती है। और वो कितने टाइप्स की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ लाइक इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स।
Okay, this is about teeth. Next topic is oesophagus. Oesophagus. Now we are see the what is oesophagus. Oesophagus क्या है? The food pipe starts from the neck region and runs until the chest area in animals. ठीक है, जो ओइसोफेगस क्या है? वो फूड पाइप होते हैं, ठीक है, जो कहाँ तक होते हैं? चेस्ट तक, ठीक है, इन एनिमल्स, एनिमल्स के चेस्ट तक फैले होते हैं ओइसोफेगस. नाउ सी दैट द food pipe starts from the neck region and runs until the chest area in animals. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? ओइसोफेगस. ओइसोफेगस क्या है? द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल्स. ठीक है, ये एक फूड पाइप्स है और ये कहाँ से स्टार्ट है? नेक से, ठीक है, गर्दन से स्टार्ट या फिर नेक से स्टार्ट है और फिर कहाँ तक फैला है? चेस्ट के एरिया तक फैला है. किसमें? इन एनिमल्स में. ठीक है, ये हो गया ओइसोफेगस. नेक्स्ट पॉइंट इज इन ओइसोफेगस द food when the chute moves through the food pipe and reach the stomach through this path. ठीक है, तो क्या है? ये तो हो गया ओइसोफेगस, मतलब कि एक फूड पाइप है जो नेक से कहाँ तक फैला है? एनिमल्स के चेस्ट तक. फिर क्या है? द फूड व्हेन द च्यूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक थ्रू दिस पाथ. ठीक है, तो क्या है? जब हम भोजन मुख में लेते हैं या, ठीक है, मुख में मतलब जो हम माउथ से लेते हैं उसको क्या करते हैं? दांतों से चबाते हैं. ठीक है, फिर मूव्स मतलब फिर हम क्या उसको निगलते हैं थ्रू द फूड पाइप. किसके द्वारा? फूड पाइप से निकलते हैं और वो इस तरह वो कहाँ जाके पहुंचता है? स्टमक में जाके पहुंचता है. ठीक है, स्टमक में पहुंचता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द food moves in downward direction in the
फूड पाइप। तो क्या है नेक्स्ट, क्या है इसमें, द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इन द फूड पाइप। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जो भोजन हम लेते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में करेंगे तो मुंह से क्या हो गया, माउथ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कौन से डायरेक्शन में मूव करता है, ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करता है थ्रू द फूड पाइप। नाउ नेक्स्ट, now next topic is the stomach. The stomach. About stomach. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अब, स्टमक के बारे में। तो यहाँ मैं फिगर बनाऊंगी स्टमक का, अब देखिएगा। ये फिगर मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया है, इसको मैं कट कर रही हूँ, फिर से मैं यहाँ दिखा रही हूँ। सॉरी फॉर अबाउट मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, द स्टमक, okay, this is the stomach. This is the stomach. Not very good figure. फिगर बहुत अच्छा रही है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। This is the oesophagus. Fundus, cardio, body, greater curvature, okay, क्या है, गेस्ट्रोसोफेगस, फेगल जंक्शन, स्मॉलर कर्वेचर, स्मॉलर न लिखकर आप लोग लेसर लिखिए, ओके, लेसर कर्वेचर, ओके। दिस इज द duodenum, okay, this is the all parts of stomach, okay, this is the all parts of stomach, this is the pylorus, ठीक है,
ये क्या है? अबाउट द स्टमक स्ट्रक्चर, द स्टमक स्ट्रक्चर। Now we learn about the stomach. It is the widest part of the alimentary canal. ठीक है, कौन सा पार्ट है? अब हम पॉइंट पॉइंट में देखेंगे। It is the widest part of the elementary canal। ओके, तो क्या है? इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल के विडेस्ट पार्ट है। जैसे कि इसमें देखिए कि क्या होता है, भोजन इसमें आता है और कुछ घंटों के लिए यहाँ पे भोजन क्या होता है, भोजन का यहाँ पे कुछ घंटों के लिए पाचन होता है। मतलब यहाँ पे भोजन कुछ समय तक के लिए यहाँ पे स्थित होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ए बैग लाइक structure in a flat U shape। कैसा इसका स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये कैसे फ्लैट आकार का है और यू शेप में है। कैसे है? देखिए, यू शेप में। ठीक है, जो स्टमक का स्ट्रक्चर है वो किस शेप में है? यू शेप में इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टमक inner lining produces three things। okay, the stomach inner lining produces three things। मतलब कि स्टमक के अंदर 3 लाइन होते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। म्यूकस, क्लोरिक एसिड, एंड डाइजेस्टिव जूस। 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टमक इज connected with the food pipe and the small intestine। अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। ठीक है, और द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि जो स्टमक होता है वो फूड पाइप से कनेक्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। और हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होता है। अभी हम देखेंगे, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि द स्टमक इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स। मतलब कि जो स्टमक है
स्टमक के अंदर 3 लाइन होते हैं जो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हमने बताया था यहाँ पे। अभी मैंने बताया क्या क्या होते हैं। म्यूकस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं एंड डाइजेस्टिव जूस होते हैं। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि म्यूकस का क्या काम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है और डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है। तो हम अब उसे देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं म्यूकस। म्यूकस, अब म्यूकस क्या है देख रही है। इट, म्यूकस का क्या काम है हम देखते हैं। व्हाट इज म्यूकस वर्क। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग। क्या करता है म्यूकस का क्या काम है, ये इट्स प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग। मतलब कि अगर जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हमारा स्टमक तो गल जाना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब कि बहुत जैसे एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे अगर एसिड हाथ पे पड़ गया या मुंह पे पड़ गया तो जल जाता है। तो हमारा तो पेट जलता नहीं है, मतलब हमारा पेट तो गलता तो नहीं है। आप लोग सब जानते हैं एसिड के बारे में, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मतलब कि बहुत उसमें ज़्यादा, उसमें क्या होती है शक्तियाँ होती है, मतलब वो क्या करेगा किसी भी, मतलब कि किसी को भी हार्मफुल कर सकता है। तो हमारे तो स्टमक को हार्मफुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है म्यूकस? म्यूकस इसलिए हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है हमारे स्टमक को नहीं करता है, क्योंकि म्यूकस वहाँ पे पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है वो स्टमक के जो लाइनिंग होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक से क्या करता है ये म्यूकस स्टमक के लाइनिंग को या स्टमक का जो लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए क्या है, इट kills द, बिंदी नहीं है, इट किल्स द बैक्टीरिया present inside the stomach and activates the digestive juice। क्या है, हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या वर्क है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें पाया जा रहा है तो इसका क्या वर्क है। इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है, जो भी स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको मारने का काम करता है, ठीक है, ये मारता है। और जो डाइजेस्टिव जूस इसमें पाया जाता है, अभी डाइजेस्टिव जूस के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसको मतलब कि क्या पुश करता है कि डू योर वर्क, मतलब अपना काम करो, ठीक है। तो ये हो गया म्यूकस का और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूस। इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या काम है। तो दे हेल्प in digestion of the food by breaking down the
breaking down the proteins present in the food into simple substances. ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के बारे में, क्या बताया है? दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जो हम भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, ठीक है। हम उसे डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या करता है, वो ब्रेक करता है, ठीक है। पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या फूड को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद फिर उस भोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है वो भोजन को अच्छी तरह से क्या करता है, पचा सके, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बताया है? मैंने स्टमक में, ठीक है, स्टमक के पहले स्टमक के बारे में देखिए मैंने क्या बताया था स्टमक के, ठीक है। ये द स्टमक में मैंने पहले बताया है, मैंने इसमें बताया है कि स्टमक का फिगर बनाया है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैंने ये चीज़ बताया है, ठीक है, स्टमक में। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये मतलब इसमें भोजन 2-3 घंटे के लिए क्या होता है, रुकता है, ठीक है। ये नहीं कि हम खाए तो ये भोजन तुरंत नहीं, 2-3 घंटे के लिए यहाँ पे भोजन रुकता है, ठीक। फिर इट्स, अब इसका शेप क्या है, इट्स ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक बैग की तरह है, ठीक है। और इन ए फ्लैट, मतलब फ्लैट जैसे बैग दिखते हैं फ्लैट रूप में होते हैं वैसा है। फिर इसमें क्या है, ये यू शेप का होता है, कैसे होता है, यू शेप का। फिर नेक्स्ट, द स्टमक इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स, ठीक है। जो स्टमक में इनर लाइनिंग है वो क्या प्रोड्यूस करता है, 3 तरह से में लाइनिंग प्रोड्यूस करता है। फिर ये क्या है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, जो कि म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसमें मैंने पहले फिर मैंने एक इसमें पॉइंट लिखा है, द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो स्टमक हो वो पहले ही कनेक्टेड है किससे, फूड पाइप से। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो जो हम भोजन लेते हैं वो तो स्टमक में जाएगा नहीं, कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड है, स्टमक से कनेक्टेड है। फिर ये फूड एंड किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, ठीक है। ये मतलब कि फिर छोटी आंत से कनेक्ट है। फिर इसमें मैंने म्यूकस का क्या रोल बताया था, मैंने म्यूकस का कहा था कि इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग, ठीक है। जैसे कि क्या है यहाँ पे, मतलब कि स्टमक के जैसे कि ये फिर 2 फिर 3, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो होता है पार्ट्स, ये म्यूकस, ठीक है, तो म्यूकस। फिर नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज डाइजेस्टिव जूस, ओके। 3 टाइप्स के लेयर होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ, आप लोग जेल देखे होंगे वो कितना चिपचिपा होता है, ठीक है। जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके, मतलब वो जो म्यूकस होता है श्रावित होता है जो फर्स्ट मार्च में, वो क्या होता है, वो चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है। जो क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे क्या करता है, स्टमक के जो
वो लेयर होते हैं यहाँ पे, स्टमक के जो लेयर है उनको क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, इट किल्स, क्या कहते हैं, इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, मतलब कि फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का क्या फंक्शन होता है, मतलब फिर वो क्या करता है, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो स्टमक में उसको क्या करता है, उसको किल कर देता है, मतलब उसको मार देता है, मार देता है। फिर उसके बाद वो बैक्टीरिया को मारता है और फिर उसके बाद ये क्या कहता है, डाइजेस्टिव को, मतलब एक्टिव, जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको एक्टिवेट करता है। फिर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। मतलब फिर जो भोजन हम लेते हैं, मैंने कहा था ना कि जो भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, उसको वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसे तोड़ देता है। जो हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उसे तोड़ देता है, प्रोटीन्स के रूप में जो प्रेजेंट होते हैं उसको तोड़कर सिंपल सब्सटेंस के रूप में, उसको तोड़ने के बाद उस डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसे पचाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया है, मैंने बता दिया स्टमक के बारे में। उससे पहले मैंने बताया था, ठीक है, तीत के बारे में। तीत के बारे में सबको पता चल गया है कि दो प्रकार के तीत होते हैं। ठीक है, एक मील के तीत होता है, एक परमानेंट तीत होता है। फिर मैंने इसमें बताया था कि तीत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया था जैसे इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। फिर मैंने इसमें ओइसोफेगस जो मैंने बताया था कि ये नेक से लेकर चेस्ट तक फैले रहते हैं एनिमल्स के। फिर इसे जिसे कहते हैं फूड पाइप। फिर उसमें मैंने बताया था कि फूड कैसे, मतलब कि कैसे हम चबाते हैं, फिर वो मूव्स करता है थ्रू द फूड पाइप और कहाँ पहुँचता है, स्टमक में, स्टमक में पहुँचता है। फिर द फूड मूव्स इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप। फिर वो क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कभी भी अपवर्ड में नहीं जाएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जो मैंने यहाँ पे लिखाया था स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।